हेलो दोस्तों, एने हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विकी द्विवेदी। तो दोस्तों, आज की भूतिया कहानी सुनने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। तो बढ़ते हैं आज की भूतिया कहानी की ओर। मेरा नाम विक्की बंसल है और ये बात तब की है जब मैं 12 साल का था। मेरा घर पंजाब के एक छोटे से गांव में था। मैं और मेरे दोस्त रात को खाना खाकर गांव की गलियों में खेलते थे। एक रात मैंने चाचा जी से सुना कि गांव में नदी के पार भूत रहता है जो अपनी मर्जी से कोई भी रूप ले लेता है और उसके हंसने की आवाज़ बहुत डरावनी होती है जो दूर दूर तक सुनाई देती है। उसका असली रूप जिसने देखा उनमें से कुछ तो मर गए और कुछ बच गए। गांव के लोग उस भूत से बहुत डरते हैं। खैर, उस रात मैंने ये सारी बात अपने दोस्तों को बताई और साथ चलने को बोला। कुछ तो डर गए और कुछ मेरे साथ चलने को तैयार हो गए। अब हम 4 दोस्त, मैं, पवन, अशोक, राहुल नदी की तरफ चल पड़े। हम खेतों के बीच में से जा रहे थे और हमारे आसपास कोई भी नहीं था। फिर हम नदी के ऊपर बने पुल से नदी पार करके बंजर जगह पर पहुंच गए जहां बहुत से नीम के पेड़ लगे थे। हमें बाद में पता चला कि रात को उस जगह थूकने पर वो भूत पीछे पड़ जाता है। तभी हम चारों दोस्तों ने उस जगह पर थूक दिया। तभी हमें अचानक पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हम चारों दोस्त डरकर घर की तरफ भागे और गांव में पहुंचकर अपने अपने घर की तरफ चल दिए। पवन और राहुल का घर एक ही रास्ते में था। जब वो साथ साथ चल रहे थे तभी पवन के पापा सामने खड़े मिले और बोले कि बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। और वो तीनों साथ में चल पड़े। राहुल के घर के पास पीर बाबा की दरगाह थी। पवन के पापा ने वहां पहुंचने से पहले ही पवन से बोले कि बेटा, आज दूसरे रास्ते से चलते हैं। पवन बोला, चलो ना पापा, इसी रास्ते से चलते हैं। राहुल को घर भी छोड़ देंगे और दरगाह पे माथा भी टेक लेंगे। लेकिन उसके पापा गुस्से में बोले नहीं और दूसरे रास्ते की तरफ चल पड़े। राहुल अपने घर की तरफ चल पड़ा और अचानक दरगाह के पास गिर पड़ा। तभी पवन अपने पापा से हाथ छुड़ाकर राहुल को उठाकर उसके घर ले गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जब वो दोनों राहुल के घर पहुंचे तो उनके तो होश ही उड़ गए। उन्होंने देखा कि राहुल और पवन दोनों के पापा आपस में बातें कर रहे थे। पवन को देखकर वो बोले, कहाँ खेलने गए थे बेटा, इतना टाइम हो गया। पवन घबराकर बाहर की तरफ दौड़ा और उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया और अचानक एक डरावनी हंसी की आवाज सुनाई दी और सब शांत हो गया। उसके बाद ये सारी बात पवन ने मुझे बताई और फिर हम लोग वहाँ कभी नहीं गए। इस घटना को कई साल बीत गए हैं, लेकिन पवन आज भी उस डरावनी हंसी को नहीं भूल पाया है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।